अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिससे हर कोई डरता है। लेकिन सवाल ये कि जंगल के राजा शेर को कोई डरा सकता है क्या? क्या वो किसी के खौफ से भागने को मजबूर हो सकता है क्या? लेकिन इस वायरल वीडियो में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए, ये है जंगल का राजा, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है। एक गर्जना से सभी जानवर सिहर उठते हैं। कोई भी शेर के सामने फटकने की कोशिश नहीं करता। हर जानवर खुद के जान की दुआ मांगता है। लेकिन इसी जंगल में कोई ऐसा भी है जिससे ये राजा डर रहा है, अपने कदम पीछे हटा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि नेवले जैसा छोटा सा जीव भी शेरों को खदेड़ सकता है? शायद ही आप मानेंगे, लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमूमन आपने सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो देखा होगा, लेकिन हम आपको शेर और नेवले की भिड़ंत का वीडियो दिखा रहे हैं। शेर का सामना नेवले से हो जाता है। नेवले को देखकर शेर की हालत खराब हो जाती है और वो उससे डरकर भागने लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 शेर खड़े हैं। तभी बिल में से एक नेवला निकलता है और शेर को आंखें दिखाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो उस पर हमला कर देता है। शेर पहले नेवले के हमले से बचता है और फिर वो उससे डरकर भागने लगता है। तो खैर, शेर की डर को तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बाघ किस दर्द के कारण चीख पड़ा अचानक से। देखिए ये वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर 16 सेकंड का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको नजर आ रहा है एक बाघ और उसके मुंह के आसपास नजर आ रहे हैं 3 जोड़ी यानी कुल 6 हाथ, जिनमें से एक ने तो अपने हाथ में हथौड़ी पकड़ रखी है, तो वहीं 4 हाथ बाघ के सिर को ऐसे दबोचे हैं जैसे आज तो ये उसका काम तमाम करके ही रहेंगे। बाघ चिल्लाता है, दर्द से कहराता है, लेकिन हथौड़ी वाला हाथ आगे बढ़ता है। उसके मुंह के अंदर दांतों के बीच जोर जोर से वार करता है और फिर कुछ निकाल कर फेंक देता है। दरअसल इस बाघ के मुंह में किसी जानवर की हड्डी का टुकड़ा फंस गया था, जिसे निकालने के लिए पशु चिकित्सक की टीम आई और फिर जाकर इस बाघ को दर्द से आराम मिला। अक्सर सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसे वीडियो भी मिल जाते हैं जिन्हें हम बार बार लूप में देखते हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है हाथियों का, जिसमें वो एक वीडियो में तो एक दूसरे की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरे में एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। परिवार हर किसी का होता है, अब वो चाहे इंसान हो या जानवर। परिवार की रक्षा के लिए जानवर किसी से भी लोहा लेने से नहीं डरते। सोशल मीडिया पर हाथियों का 2 वीडियो वायरल हो रहा है। पहले वीडियो में हाथियों का एक झुंड जंगल में चहलकदमी कर रहा होता है, जिसमें हाथी का एक बच्चा भी शामिल होता है। तभी दूर से शेर दौड़ता हुआ आता है शिकार करने, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए 5 हाथी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरे वीडियो में 2 हाथी ऐसे लड़ते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर गिरा देते हैं जैसे कोई सगे भाई झगड़ा कर रहे हों। एक हाथी का बच्चा गिरता है तो माता पिता आगे आते हैं, उसे सहारा देकर उठाते हैं और उसके साथ खड़े नजर आते हैं। और अगला अनोखा वायरल वीडियो है चीन का, जहां एक झील है जिस पर बनी सड़क पर आए दिन पानी आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। दोनों तरफ झील और बीच में सड़क भी ऐसी जिस पर भरा है पानी। इस पर से होते हुए बाइक, कार और जीप फर्राटा भरते हुए निकल रहे हैं। ना गिरने का डर और ना ही पानी खुद पर पड़ने का। वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के योंगशिऊ काउंटी का है, जहां पेयोंग नाम की एक झील है, जिसमें पूरे साल भर बीच बीच में बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से इसका पानी सड़क पर आ जाता है। पेयोंग झील चीन की सबसे मीठे पानी की झील है, जिसमें बरसात के मौसम में शुरुआत के साथ हर साल मई के अंत तक पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगले कुछ महीनों तक ये सड़क सतह से ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर गहराई में रहती है। अक्सर हम पार्टी करते हैं चेयर टेबल लगाकर, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को पार्टी करते हुए देखा है, वो भी चेयर टेबल लगाकर? नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। इंसानों की पार्टी आपने खूब देखी, मस्ती और डांस भी देख लिया। अब जरा नजरें इनायत करिए जानवरों की पार्टी पर। ये है पांडा फैमिली, जो जंगल में कर रहे हैं पार्टी। इसके लिए बाकायदा कुर्सी और टेबल भी लगी, जिस पर बैठकर ये 4 पांडा उठा रहे हैं गन्ने का लुत्फ।
बड़े आराम से पहले कन्ना छीलते हैं, फिर धीरे धीरे करके रस का आनंद लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है ये पांडा का लंच टाइम है, तो कोई कह रहा है कि जिंदगी हो तो ऐसी। अब ये वीडियो कहाँ का है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। चलिए, पांडा को तो लंच टाइम आपने देखा, लेकिन अब जो वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये सच है या फिर सपना। देखिए ये वायरल वीडियो। ना ही ये कोई पेंटिंग है और ना ही सपना, ये वो हकीकत है जिस पर विश्वास करना शायद ही मुश्किल। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां दुनिया भर की नदियां प्रदूषित हो गई हैं, तो वहीं एक ऐसा देश है जहां पानी आईने की तरह साफ है, इतना क्रिस्टल क्लियर कि एक बारगी तो लगता है कि ये कोई पेंटिंग है। लेकिन नहीं, यहाँ पानी की सतह पर जब नाव चलती है तो पानी के अंदर का सारा संसार साफ नजर आता है। ये है दुनिया का सबसे साफ पेसुपोक झील, जो इंडोनेशिया के बंगगाई द्वीप पर स्थित है और ये सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है, लेकिन इसे छूने पर बैन है। दरअसल इस झील में स्थानीय लोगों की काफी आस्था है और वो इसे पवित्र मानते हैं। ऐसे में इस झील में किसी के भी उतरने और तैरने पर प्रतिबंध है। ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर हिमंता ने गोगोई को आड़े हाथों लिया। कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनके धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे, और अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था। केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने आप पर फिर से जोरदार हमला बोला। राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और चाहता तो दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन अपने पटेल नगर विधानसभा की जनता से पूछकर फैसला लूंगा। पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अगर वो कहेंगे कि उन्हें मेरे जैसा विधायक नहीं चाहिए तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि वो झूठ और मक्कारी के साथ नहीं रह सकते। मुंबई में विकसित भारत कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को धर्म अध्यात्म के साथ सियासी दक्षिणा दी। श्री श्री ने कहा कि लोगों को अपने अस्तित्व पर गर्व होना चाहिए, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, और इसके साथ ही श्री श्री ने ये भी कहा कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता है, धर्म के प्रति श्रद्धा इस देश में हर व्यक्ति को है। आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री को हिंदू होने पर गर्व है, अब देश को गुलामी के भाव से बाहर आने की जरूरत है। यूपी के नोएडा में दिखा भीषण आग का तांडव। डिस्पोजल पेपर हाउस में गैस रिसाव की वजह से लगी भीषण आग। धीरे धीरे आग फैलती गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से लगी आग की वजह से वेयर हाउस में रखा एक सिलेंडर फटा था, लेकिन हादसे में किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है, जबकि घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के रामपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से हड़कंप मचा। अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 एम्बुलेंस बुरी तरह से जली। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। ट्रक से बस टकराने से हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत, परिचालक समेत 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई है। बताया जा रहा है कि बस कुशीनगर से दिल्ली जा रही थी, जो पास में खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। रफ्तार का ये कहर कोचरिया गांव के पास देखने को मिला, जहां एक डीएमसी गाड़ी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। एमपी के रीवा में खुले बोरवेल में फिर से बच्चे के ये खतरा बन गया। जनी थाना के मानिक गांव में बच्चा खेलता हुआ गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग रेस्क्यू दल को लेकर वहां पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से बचाव कार्य जारी है। बोरवेल 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें से बच्चे को निकालने के लिए उसके बगल से गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। यूपी के सीतापुर में डॉक्टरों की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला महमूदाबाद सीएचसी का है, जहां तैनात डॉक्टर नंदलाल गुप्ता के साथ
मेडिकल स्टोर संचालक ने पहले बहस की, फिर जमकर पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि दवाई लिखने के बाद नाराज मेडिकल संचालक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां कहा सुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते युवक को पीटा गया। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक है और दूसरा शख्स उसकी कॉलर पकड़कर पिटाई कर रहा है और मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है। वायरल वीडियो सिविल लाइंस का बताया जा रहा है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। दीपक नाम का माफिया तीसरी शादी करने जा रहा है और इसने पहली शादी बांदा में की है, दूसरी बिहार के नवादा में की और अब तीसरी शादी मुजफ्फरनगर में करने जा रहा है। अब दीपक की तीसरी शादी के बाद उसकी पहली और दूसरी पत्नी को पता चला तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। बांदा में उसके खिलाफ शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग का अपने दामाद संजय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। संजय अपने एक साथी के साथ ससुराल पहुंचा, गेट पर ही ससुर से बात करने लगा और थोड़ी देर में तमंचा चला दिया। मौके से फरार हो गया तो वहीं उसके दूसरे साथी को परिजनों ने पकड़ लिया, रस्सी से गेट पर बांध दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद किए गए। घटना 6 अप्रैल को बताई जा रही है, जहां यूनिवर्सिटी थाना इलाके के बालूघाट मोहल्ले में हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8 लाख की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने मामले में 3 को गिरफ्तार किया। नकदी के साथ 4 मोबाइल, 2 बाइक भी जब्त की गई है। लूट की बाकी की रकम और वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है। यूपी के एटा में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने एक तस्कर पूरन सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 33 अवैध तमंचे, 25 बने और 8 अधबने अवैध हथियार, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हथियार फैक्ट्री का खुलासा करने पर एसएसपी ने टीम को 25,000 के नगद इनाम से सम्मानित किया। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खाली कराया। बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए इलाके में हड़कंप मच गया, जहां डीएम के आदेश पर एसडीएम ने राजस्व टीम और जलालपुर पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। सरकारी यहां पर देखा गया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। निगोही इलाके में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया और शव को गेट पर रखकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिस पर परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की तो थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करवाया और परिजन आरोपी डॉक्टर और स्टाफ के केस दर्ज करवाया। वहीं अयोध्या में रामनवमी के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रामनवमी के मौके पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें 4 मिनट तक तिलक करेंगी। इसको लेकर रामलला के परिसर में सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया। अब 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इसके लिए सूर्य की किरणों को 3 दर्पण के जरिए अलग अलग एंगल में डायवर्ट किया जाएगा, फिर इसे पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। और अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में, जहां सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी सवारियों को ढोने के लिए होती है, लेकिन जब इसे ट्रक बना दिया जाए तो जरा सोचिए कैसा नजारा होगा। देखिए इस वायरल रिपोर्ट में। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो 100% सच है और ये भी सच है कि ये कोई ट्रक नहीं बल्कि कार है। वो कार जिसे इस शख्स ने मॉडिफाई किया है, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। वो क्या है ना कि इस शख्स को अचानक